बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं QS हेल्थ चैनल। मेरा नाम है युमना चट्ठा एंड आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन। आई प्रैक्टिस एट बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल और मैं अपना एक ऑनलाइन वेट लॉस क्लिनिक भी रन करती हूँ। आपने पहले जो जितनी भी वेट लॉस वाली मेरी वीडियोस देखी हैं उनमें आपने देखा होगा मैंने टिप्स बताई हैं कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो बहुत दफ़ा ये सवाल आया लोगों का कि जिसको डाइट प्लान बिल्कुल नहीं बनाना आ रहा तो हम स्टार्ट कैसे लें। तो आज की वीडियो ना वो एक स्टार्ट देने के लिए है जिन लोगों को समझ नहीं आता किस टाइम पे क्या खाना है। चावल किस वक्त खाते हैं, रोटी किस वक्त खाते हैं, फल किस वक्त खाते हैं, सर्दियाँ चल रही हैं तो ड्राई फ्रूट्स किस वक्त खाते हैं। तो वो मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के दूंगी। बिकॉज whenever I counsel my patients regarding dieting तो मैं हमेशा पहली बात ये कहती हूँ, नहीं होगा कोई फ़ायदा अनलेस आप कॉपी पेंसिल पकड़ के अपना दिन का डाइट प्लान ना बनाएं। हम क्या करते हैं, आप सब से एग्री करेंगे, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है जो भी खाना सामने आएगा जिस वक्त भी आएगा उसका पोर्शन बस थोड़ा सा करके खा लेंगे। मतलब रोटी आई तो आधी कर लेंगे अगर डाइटिंग कर रहे हैं, सालन आए तो कम सालन खा लेंगे। ऐसे नहीं करना होता। कॉपी पेंसिल पकड़ें प्लीज़ अभी वीडियो देखते हुए ही, बल्कि वीडियो पॉज करें, बाकी कॉपी पेंसिल लेके आएँ और नोट डाउन करना शुरू करें मेरे साथ। बिकॉज मैं आपको इसमें वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो मेजर आप सबके सवाल आते हैं। जो पहला मसला आता है वो आता है डे की रूटीन बनाने का। तो पहली चीज़ ये कि अर्ली मॉर्निंग उठना होता है जब डाइटिंग करनी हो, ना डाइटिंग करनी हो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अर्ली मॉर्निंग उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करें मैक्सिमम 8 तक उठ जाएं। तो अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो मैक्सिमम 7 तक आप नाश्ता कर सकते हैं। 7 बजे उठ रहे हैं तो मैक्सिमम 8 तक आप नाश्ता कर सकते हैं। उठते साथ ही सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी होती है ना वो ये कि 1 गिलास नीम गर्म पानी में, एक मैदे को अच्छा रखने के लिए ये चीज़ बता रही हूँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है चर्बी पिघलाने से। एक गिलास नीम गर्म पानी में आप थोड़ा सा जो है वो डाल के ले सकते हैं इसबगोल। ठीक है, सबसे पहले आएगा ड्रिंक 1 कप ल्यूक वार्म वाटर प्लस 1 टीस्पून इसबगोल। ठीक है, या इस चीज़ ने वो आपका दिन का जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं डाइट प्लान के टाइम टेबल की तरफ। कॉलेज गोइंग बच्चे, यूनिवर्सिटी वाले, ऑफिस वाले वो बाय 7 मैक्सिमम बाय 7 उठ जाते हैं और घर से निकल पड़ते हैं। तो अगर मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप यूनिवर्सिटी जाने वाला स्टूडेंट हैं या आप इवन ऑफिस जाने वाले भी हैं, आप 7 बजे घर से निकल रहे हैं, तो पहली गलती जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि मैं ऑफिस पहुंच के नाश्ता करूंगा या मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी पहुंच के जो है वो खाना खाऊंगी। ऐसे नहीं करना, घर से खा के निकलना है। आसान से आसान चीज़ बस पकड़ ले, कुछ नहीं तो उबला वंडा तो मुंह में डाल सकता है ना, फ्रूट भी आप ले सकते हो, उसमें पकाना नहीं कुछ पड़ता। बेशक ऐसे कोई चीज़ लेके निकल जाएं पर उठते साथ नाश्ता करें। टाइम टेबल जो आपने बनाना है इस हिसाब से वो टाइम टेबल ये बनेगा कि आप 8 o'clock आपका नाश्ता होगा, उसके बाद इस 8 के हिसाब से 11 बजे आपका एक स्नैक का टाइम होगा। मील को स्किप नहीं करना, ये बात याद रखनी है। बहुत से लोग मील स्किप करते हैं और इससे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। सो मील को स्किप नहीं करना। थोड़ा सा स्नैक लिया, 1 o'clock आपने लंच कर लिया। 1 के बाद आपका 4 o'clock अगला स्नैक का टाइम आता है। फिर अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डिटॉक्स। ठीक है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा डिटॉक्स ड्रिंक्स क्या होती हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको डिटॉक्स का नहीं पता तो मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं इसकी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिटॉक्स एक अनदर टॉपिक है, उस पर नहीं मैं जाऊँगी। खैर, डिटॉक्स लेते हैं आप। डिटॉक्स लेने का रीज़न ये होता है कि आपने शाम को फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। मैंने इमेजिन किया कि आप यूनिवर्सिटी और ऑफिस जाने वाले जो हैं वो लोग हैं, जो हजरात हैं सुन रहे हैं, तो आप लोग ऑब्वियसली मॉर्निंग में फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपके पास फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम बचेगा ऑब्वियसली शाम में। तो शाम में अगर फिजिकल एक्टिविटी करें तो इस वक्त आपको डिटॉक्स चाहिए। ठीक है, डिटॉक्स लें और उसके फ़ौरन बाद आपने यहाँ पे करना है 7 o'clock फिजिकल एक्टिविटी का टाइम आएगा और 8 o'clock आपका डिनर आएगा, 8 या मैक्सिमम बाय 9। ठीक है, अच्छा फिजिकल एक्टिविटी से पहले स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी की जब बात आती है तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है मेजर, तो आपके लिए बेस्ट चीज़ जो है ना वो ये है कि 1 टीस्पून कॉफ़ी गर्म पानी के अंदर डाल के मिक्स करके पी लें और उसके बाद वॉक करने जाएं और जितना तेज़ हो सकता है वॉक करें, उससे ज़्यादा अच्छी चर्बी पिघलेगी। ठीक है, सो कॉफ़ी प्लस वॉक यहाँ पे हो जाएगी, कॉफ़ी प्लस वॉक। अब आते हैं द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे। जब डाइटिंग की बारी आती है कि रोटी चावल का क्या करें। रोटी चावल का जनाब आपने ये करना है कि अब मैं आपको रोटी चावल सेट करने वाली हूँ डाइटिंग में। ठीक है, इधर लेंगे आप रोटी, ठीक है, मीडियम साइज। ये जो हमारा इतना साइज होता है रोटी का कि जितना तवा होता है उतनी रोटी होती है, वो चीज़ थोड़ी सी ख़त्म कर दें। 3/4 रोटी, या आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है तो हाफ से 3/4 रोटी आप इस्तेमाल करें। इस वक्त लेंगे आप
इस वक्त अगर या कोशिश करें निकाल दें, अगर लेनी है तो हाफ लें। हाफ इसलिए लें क्योंकि रात को आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं होनी, ऐसे ही है, सो जाना है आपने या बेड पे बैठे होना है। सो ये रोटी की बारी आ गई। अगर आपने राइस लेने हैं, इन केस ऑफ राइस का जो टाइम होता है वो होता है 1। नाश्ते में ज़ाहिर आप ले नहीं सकते, डिनर में आप लाजमी किसी सूरत मत लें। अगर आपने लेना तो इस वक्त, और अगर राइस लेने हैं आपने तो वो क्वार्टर प्लेट लेने हैं। ये बनते हैं तकरीबन कोई 6 से 7 स्पून्स, 6 से 7 चम्मच, ठीक है। ये आपका आ गया रोटी चावल। अब करते हैं फ्रूट सेट। फ्रूट करने का जो फ्रूट लेने का सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है आपका 11, ठीक है। यहाँ पे आप सीजनल फ्रूट कोई भी ले लेंगे। जूस नहीं पीते, जब भी डाइटिंग की बारी आती है तो जूस नहीं पिया करते, फ्रूट खाया करते हैं। तो यहाँ फ्रूट आ गया तो 11 ओ क्लॉक का टाइम फिल हो गया। सर्दियाँ चल रही हैं, ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे आएगा हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, और साथ आप बेशक चाय ले लें या ग्रीन टी ले लें। टी भी आ सकती है, यहाँ पे ग्रीन टी भी आ सकती है, ठीक है। आखिरी चीज़ रहेगी कि आपने इनके साथ, रोटियों के साथ अब खाना क्या है। सुबह रोटी के साथ लाजमी अंडा लें। जिन लोगों को बाल गिरने का मसला होता है तो अंडे के अंदर होती है बायोटिन, तो आपके बालों गिरने का मसला ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एग लें, रोटी अंडे से नाश्ता करें, फिर फ्रूट लें। दोपहर को रोटी, सालन और सैलड, ये आपका लंच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 7 ओ क्लॉक, आपका डिटॉक्स आ गया, आपने डिटॉक्स पिया, 7 ओ क्लॉक कॉफ़ी ले ली, आखिरी आपका मील रह गया रोटी। इसके साथ आपके पास सेवरल ऑप्शंस हैं। जिन लोगों ने तो रोटी निकाल दी, आपके पास पहली ऑप्शन है आप सालन और सैलड ले सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है कि आप सैलड के अंदर चिकन डाल के ले सकते हैं। प्रोटीन आपकी डाइट में एनफ होनी चाहिए, तो प्रोटीन में आता है आपके चिकन आता है, आपके बीन्स वगैरह आते हैं, दालें आती हैं, वो इस वक्त आप ले सकते हैं, ठीक है। दाल आपके पास ऑप्शन है, या सालन कोई भी बनाओ घर में वो ऑप्शन है, चिकन ऑप्शन है, और आपके बीन्स वगैरह ऑप्शन है। अगर आप रोटी नहीं ले रहे तो इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 यूज़ करके इसके साथ सैलड खा सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप रोटी ले रहे हैं, अगर आप आधी रोटी ले रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आधी रोटी, सालन, सलाद, ये तो बहुत ईजी है ना। अगर आप रोटी निकालें तो फिर आपके पास ये ऑप्शंस हैं। आई होप वीडियो आसान थी। डेमोन्स्ट्रेशन मैंने इसलिए की कि आप लोग खुद ही 1 बाय 1 जिस तरह मैं नोट करवा रही थी आप लोग नोट करते जाएँ। आई होप ये ईजी थी। आप लोगों को क्वेश्चन रह गए हैं तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। और आप लोगों के पास जो करने वाली सबसे अच्छी चीज़ ये है, अगर आप मर्द हैं तो एक टिप दे रही हूँ, अगर आप मर्द हैं तो आप रात को जो है रोटी बेशक ऐड कर लें। अगर आप खातून हैं तो कोशिश करें रात को रोटी ना लें, हमें थोड़ा सा कार्ब्स को मैनेज करना पड़ता है। उम्मीद है वीडियो ईजी थी, आपको पसंद आएगी, और कम मसले हैं आपको कमेंट सेक्शन में आप बता दें, हम नेक्स्ट वीडियो भी इस टॉपिक पर थोड़ा और एलेबोरेट करके बना लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।